अथ सुबंता, अथ अनंतर मंगल और आरंभवाचक है। सुबंत प्रकरण का आरंभवाचक भी है। यह इस प्रकरण का आरंभ करने से मंगलाचरण के रूप में प्रयोग किया गया मान लो। यह संधि प्रकरण के अनंतर होने के नाते अथ शब्द अनंतरवाचक भी हो सकता है। सुप अंत्य शांते सुबंता, सुप है कुल 21 प्रत्यय अभी आने वाला है आगे सूत्र में। चष्टाभ्याम इत्यादि सूत्र 21 प्रत्ययों का सूत्र। उन 21 को सुप कहते हैं। सु से प तक एक प्रत्याहार बना लिया हम लोगों ने वहां भी आदंत संहिता से। पूरा सुप के अंदर कुल मिलाकर 21 हैं। वो सुप हैं, इनमें से एक न एक कोई ना कोई अंत में जिनका उनको सुबंत कहते हैं। सुबंत होता है नामिक प्रकरण भी कहते थे, नामिका नाम प्रकरण भी है, क्योंकि सब नामवाचक शब्दों का ही प्रयोग होगा अधिकतर, इसलिए इनको नामिका कहा जाता है। इन सुबंतों का संज्ञा होता है सुप्त पदम से पद संज्ञा। उन सुबंतों में भी 6 हैं, यहाँ 6 विभाग में पढ़ेंगे सुबंतों को। अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। इसलिए इसको षटलिंग प्रकरण भी कहा जाता है। सर्वप्रथम आरंभ हो रहा है अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरणम। अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरणम। प्रकरण का लक्षण आप जानते ही है। शास्त्रीय देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे सिद्धम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। ये लक्षण बहुत पहले लिखाया था। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग में पुमान शब्द कैसा बनता है? पाति रक्षति पुमान, पाति रक्षति पुमान, पाति रक्षति पुमान। पातिर डुमसुन एक सूत्र है, पातिर डुमसुन। पा धातु से डुमसुन में उम्स बचता है, पा के आलोप होकर के उम्स बनता है, उसी को हम लोग लिखते हैं पुंस। उसे स्वाय उत्पत्ति होकर के रूप बना पुमान। पुमान पुमान सौ पुमान सह, पुमान सौ पुमान सौ पुंसः, पुंसा पुंभ्याम पुंभी, पुंसे पुंभ्याम पुंभ्या, पुंसा पुंभ्याम पुंभ्या, पुंसा पुंसो पुंसाम, पुंसी पुंसो पुंसो। तो पाति रक्षति थी पुमान। कौमारे रक्षति पिता, कौमारे रक्षति पिता, यूनि रक्षति पति, वार्धक्ये तो रक्षति पुत्रः। स्त्री के लिए कहा गया न तो स्वातंत्र्यमर्हति, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती है। बचपन में पिता उसका रक्षक है, कोई न कोई पुरुष संबंधित होकर के सदा रहती है। बल विवाह पर्यंत पिता रक्षक है, विवाह के पश्चात विधवा होने के पूर्व तक पति रक्षक है, तत्पश्चात पुत्र रक्षक है। गुरु आश्रम में आए तो गुरु रक्षक है या भक्षक है, जो होगा। तो पाति रक्षित पुमान, इसलिए धात्वर्थ के आधार पर शब्द का अर्थ ही पुमान का अर्थ है रक्षा करने वाला, तो पुरुष है पुमान। लिंग्यते परिचीयते अनेन इति लिंगम, लिंग्यते परिचीयते अनेन इति लिंगम। लिंग्यते परिचीयते अनेन इति लिंगम, जिससे शब्द के माध्यम से वस्तु का पहचान है। कैसा वस्तु है ये पुल्लिंग वाला, उसको पहचानने का जो साधन है उसका नाम लिंग। वहां भी अर्थ किया भाष्यकार ने, न तो लोमशोपमान स्तन केशवती वा स्त्री, ऐसे कह दिया। यानी कि पूरा बालों वाला जो तो पुरुष होता है, स्तन और केश वाली जो होती है स्त्री होती है। तो दुनिया में है पुरुष और स्त्री। अत चेत तरी खटवा कथम स्त्रीत्वम, खटवा है खाट जो चौकी है वो पूरी हमारे संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग है। कदे वो घाट वे स्त्री है, उसका न स्तन है न केश है,
उसे पुरुष कैसे सोएगा फिर, यही वो स्त्री हो तो। इसे संस्कृत भाषा में स्त्रीत्व बाह्य शरीर के अवयवों को लेकर के नहीं, वस्तु के बाह्य रूप को लेकर के नहीं। हमारे यहां जो लिंग का निर्णय होता है प्रत्ययों के आधार पर, लिंगानुशासन एक ग्रंथ ही लिखा गया है। अतः वहां लिखा जैसे घय जबंता पुंसी, घय अच अप, ये 3 प्रत्यय होते हैं ना। घय प्रत्यय होता है, अच प्रत्यय होता है, अप प्रत्यय होता है। ये अंत में जिनका उन प्रातिपदिक क्या होगा, पुल्लिंग में लेना। कहीं कहीं अपवाद बात अलग चीज है, जैसे घयंत शेषम नपुंसक प्रयोग कर दिया है? लेकिन अधिकतर घय जबंता पुंसी, घय अज अबंता पुंसी, घयंत अजंत और अपंत बना प्रत्यांत, घय अच अप। अच्छा प्रत्यार नहीं समझो, अप अच्छ प्रत्यय, यहां जो है इस सूत्र में प्रत्याहार नहीं, एक प्रत्यय है। घय एक प्रत्यय है, अच एक प्रत्यय है, अप एक प्रत्यय है। इन प्रत्यय ए प्रत्यांत में जिनका ऐसे प्रातिपदिक को क्या कहेंगे, पुल्लिंग वाला प्रातिपदिक। ऐसे आप तैतीस प्रकरण पढ़ते हैं, वहां लिखा क्या लिखा है, त्वांतं क्लीबम तलंतं स्त्रिया तस्य भावस्त्वतलो, सूत्र में लिखा त्वांतं क्लीबम तलंतं स्त्रिया। त्वा प्रत्यांत हमेशा नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है और तल प्रत्यांत हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। हमारे इसलिए संस्कृत भाषा में वस्तु के बाह्य रूप के आधार पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं है, किंतु प्रत्ययों के आधार पर कौन सी प्रकृति से कौन सा प्रत्यय आया है, वो प्रत्ययों के आधार पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का निर्णय होगा। क्वचित लोकात, लोक व्यवहार को देख करके निर्णय हो जाता है। लोक में शब्द को, संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग इस दुनिया में उस शब्द को किस लिंग में प्रयोग किए हैं उस पर भी निर्भर होता है। कई बार लिखते हैं स्त्रीत्वम लोकात, सिद्धांत कौमुदी वगैरह पढ़ोगे ना, और कई जगह लिखा हुआ रहता है स्त्रीत्वम लोकात, क्लीबत्वम लोकात। लिंगानुशासन में कोई सूत्र नहीं है, शेषम पुंबत प्रयोग कर देते है ना, 50 बार व्याकरण में प्रयोग हुआ। शेषम पुंबत, शेषम स्त्रीवत, क्रोष्टुवत, कुछ भी ऐसे लिख देते। तो शेषम शब्द घयंत है, पुल्लिंग होना चाहिए ना, घयंत होने से नपुंसकलिंग कैसे कर दिया। लोकात अपवाद इस तरह से सामान्य नियम, अपवाद पर कहीं ना कहीं लोग व्यवहार में कुछ होता है तो उसमें कोई विरोध नहीं है, जब तक वो रूप सही है, प्रामाणिक होनी चाहिए। लोक व्यवहार में भी हो, वृद्ध व्यवहार से भी शक्तिग्रह होता है ना, न्याय दर्शन में आएगा आगे में आपको। वैसे यहां पर भी 8 प्रकार से शक्तिग्रह होता है, शब्दगार्थ का ग्रहण 8 प्रकार से की जाती है। 8 में से एक प्रकार वृद्ध व्यवहार भी। हमारे बुजुर्ग लोग उस संस्कृत शब्द को किस अर्थ में प्रयोग करते थे, उसी अर्थ में आज हम भी प्रयोग करेंगे। वृद्ध व्यवहार से ज्ञान, व्याकरण से भी होता है, वृद्ध व्यवहार से भी होता है। वो अन्य प्रकारों को वहीं चर्चा करेंगे 8 प्रकार में से। अब आई लिंग्यते परिचयते अनेनैति लिंगम, पुमांश्च असौ लिंगश्चेति पुल्लिंगः। पुमांश्च असौ लिंगश्चेति पुल्लिंगः। अच अन्ते येषान्ते अजन्ताः, अच अन्ते येषां ते अजन्ताः, अजन्तानां च असौ, अजन्ताश्च असौ पुल्लिंगाश्चेति अजन्त पुल्लिंगाः। तेषां प्रकरणमिति अजन्त पुल्लिंग प्रकरणम्। पुमांश्च असौ लिंगश्चेति पुल्लिंगः पहले अलग बना लीजिए, अच अन्ते येषान्ते अजंता अलग बना लीजिए, अजंताश्च असौ पुल्लिंगाश्चेति।
ये अजंताश्चत्ते पुल्लिंगाश्चेति अजंत पुल्लिंगा। ठीक है, अजंत पुल्लिंगानाम प्रकरणम यदि अजंत पुल्लिंग प्रकरणम। दो कर्मधारय समास के लिए बनाना पड़ेगा। लिंगश्च इति पुल्लिंगः अच् अन्ते येषां ते अजन्ताः अजन्ताश्च ते पुल्लिंगाश्च इति अजंत पुल्लिंगाः तेषां प्रकरणम् इति अजंत पुल्लिंग प्रकरणम अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरणम। अच्छय यह अक्षर से प्रत्यार लेना। अच्छय माने अकारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत ऋकारांत एकारांत ओकारांत ऐकारांत और औकारांत शब्दों को पढ़ेंगे। राम अकारांत, हरि इकारांत, शंभु उकारांत है ना, क्रोष्ट्री ऋकारांत, ओकारांत एकारांत सभी पढ़ेंगे। गो शब्द ओकारांत, रई ऐकारांत, एकार नहीं रई ऐकारांत, ग्लौ औकारांत। एकारांत में क्या था? वो ये वो ये वोंग अयौ, ये वो अयौ आता है कि नहीं? हाँ, लघु सिद्धांत कौमुदी में एकारांत शब्दों का रूप ही नहीं दिया। सिद्धांत को ले स्मर स्मृते शब्द स्मृतम यही ये न स्मृतम यही ये न स स्मृते शब्द एकारांत बन गया। स्मरण कर लिया है ई को जिसने, ई मने ई कौन है? ई कौन है? कामदेव। क्योंकि आह विष्णु हो, आह क्या हो गया? विष्णु हो। तस्यापत्यम उसका जो बेटा कौन हो जाएगा? अ नस ई प्रत्यय होता है ना, आतई अपत्य अर्थ में। दस लुक हो गया, अविलोप हो जाएगा, ये बचता है। इसे रूप बन गया यही। यही मने कामदेव। और अस्य पत्नी, आकार का पत्नी कौन है? लक्ष्मी। वो शब्द होता है दीर्घई। श्री सूक्त में लक्ष्मी मीम ईम प्रयोग किया लक्ष्मी के लिए। विष्णु दीर्घई, लक्ष्मी छोटा ई ह्रस्व ई कामदेव है। स्मृतो यही ये ना, जिस व्यक्ति के द्वारा काम का स्मरण कर लिया गया और काम बाण से युक्त हो गया है, उस आदमी का नाम स्मृते एकारांत बन जाता है। इस प्रकार से अच्छ माने अच्छ प्रत्याहार अंत में है जिनका, उनको कहते अजंत। अजंत होते हुए जो पुल्लिंग है उन्हें कहते अजंत पुल्लिंग। उन अजंत पुल्लिंगों के शब्दों का यहां पर आप प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। पहले उन शब्दों का एक नाम रखेंगे, फिर उस नाम का व्यवहार के द्वारा प्रत्ययों को लाएंगे। समस्त शब्दों का नाम क्या है? संस्कृत व्याकरण में प्रातिपदिक कहा जाता है। महासंज्ञा किया गया है प्रातिपदिक। सूत्र कौन है? अर्थवधातर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवधातर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवत प्रथमा का एक वचन, अधातु प्रथमा का एक वचन, अप्रत्यय प्रथमा का एक वचन और प्रातिपदिकम प्रथमा का एक वचन। 4 पदों से युक्त सूत्र है।
इस पर एक श्लोक कवियों ने बनाया, 4 प्रश्नों का जवाब है यहां। विद्वान कीदृक् वचो ब्रूते को रोगी कश्चनास्तिक कीदृक् चंद्रं न पश्यन्ति सूत्रं तत्पाणिनेर्वद। विद्वान कीदृक् वचो ब्रूते, विद्वान किस प्रकार के वचनों को बोलते हैं? अर्थवद, फालतू बात नहीं करते, सार गर्भित अर्थ से युक्त शब्दों को ही विद्वान प्रयोग करता है, व्यर्थ प्रलाप कभी नहीं करता, वो विद्वान है। को रोगी, रोगी कौन है? अधातु, कि शरीर सप्त धातुओं से बना है ना, सप्त धातु बिगड़ गया जिसका वो रोगी हो गया। अधातु कश्च नास्तिक, नास्तिक कौन है? अप्रत्यय, महामूर्ख जिसको ज्ञान नहीं, वो नास्तिक। कीदृक् चंद्रन न पश्यन्ते, प्रतिपदा के चंद्रमा नहीं दिखाई देते। प्रातिपदिकम, पूरा सूत्र 4 प्रश्नों का जवाब ऐसे कवियों ने निकाला। ये सूत्र का अर्थ नहीं है, कवियों ने ये बनाया। वृत्तिकार अर्थ कर रहे थे कि धातुम प्रत्यम प्रत्यांतंच वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संयम स्यात्। धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतंच वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संयम स्यात्। धातु, पाणिनीय धातु पाठ हमने आपको बताया था, लगभग 2000 धातु हैं, 2228। उतने सभी धातुआ नहीं है, कुछ धातु तो सूत्रों में ही केवल है, धातु पाठ में नहीं। तो उन समस्त धातुओं में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करना। धातु संज्ञा कौन किया था? सूत्र याद है? भूवादयो धातवः, भूवादयो धातवः, भूवादयो धातु में धातु संज्ञा करता है। उन धातुओं की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करना, लेकिन धातुओं की प्रातिपदिक संज्ञा हो भी जाता है। जब पिप विच विडंता न, वहां पर पिप विच विडंता धातु तुम न जहाती, वो कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्यय करके उसे कृदंत हो गया, कृदंत तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बावजूद उसे धातु तो भी बना रहेगा, क्योंकि जो कृत प्रत्यय आया है वो सर्वापार लोप हो गया। पिप विच विडंता, पहले भी हमने एक बार बोला है सम्राट शब्द में, जब सम्राट शब्द सिद्ध कर रहे थे वहां लिखाया था पिप विच विडंता धातु तुम न जहाती, ये धातु को त्यागते नहीं है। धातुम प्रत्यम प्रत्यांतंच वर्जयित्वा, धातुओं को प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करना, प्रत्ययों को प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करना, और प्रत्यांतों को भी धातु संज्ञा नहीं करना। अर्थ ऐसे को छोड़ करके वर्जित्वा, अर्थवान जो शब्द स्वरूप है उस शब्द स्वरूप को प्रातिपदिक संज्ञा किया जाता है। देखिए संस्कृत भाषा में 2 प्रकार का शब्द है, एक है व्युत्पन्न, क्या कहते हैं? व्युत्पन्न शब्द है, और दूसरा अव्युत्पन्न शब्द भी क्वचित है। व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न, अव्युत्पन्न का लक्षण कर दिए हैं भाष्यकार, उससे अपने आप व्युत्पन्न, क्योंकि पहला व्युत्पन्न वाला है ना अर्थधातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह अव्युत्पन्न पक्ष में ही प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अव्युत्पन्न का क्या करते हैं? वो प्रकृति प्रत्यय निरपेक्ष, प्रकृति प्रत्यय निरपेक्ष तया, निरपेक्षतया अर्थावबोध जनकत्वम, अर्थावबोध जनकत्वम, प्रकृति प्रत्यय निरपेक्षतया अर्थावबोध जनकत्वम
अवित्पन्नत्वम, और नी को हटाकर निर् को हटा करके सा कर देंगे तो वित्पन्न का लक्षण होगा। प्रकृति प्रत्यय सापेक्षतया, निरपेक्ष को हटा के सापेक्षतया अर्थावबोधत्व व्युत्पन्नत्व में लक्षण हो जाएगी। देखो दो परिभाषा यहां पर और याद करा रहा हूं मैं, हो गया। यहां प्रत्यांतम भी कह दिया, धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जयित्वा। किस आधार पर? दो परिभाषा है। एक परिभाषा है प्रत्येक ग्रहणे तदंत ग्रहणम, इसके आधार पर उन्होंने तदंत ग्रहण कर लिया और कहा प्रत्यांतम च वर्जयित्वा। ठीक, लेकिन एक और परिभाषा इस चीज के विरोध में कहता है संज्ञा विधौ, संज्ञा विधौ प्रत्यग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। प्रत्यग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण करने पर तदंत ग्रहण नहीं होता, ये भी परिभाषा बोल रहा है। और यह संज्ञा कहीं तो विधान करने जा रहे हो, ये सूत्र कर क्या रहा है? प्रातिपदिक संज्ञा करने जा रहा है। संज्ञा की विधि हो रही है यहाँ, अतएव इसमें प्रत्यय जहां आ गया हो वहां तदंत ग्रहण नहीं होना चाहिए। लेकिन यह अनित्य, क्यों अनित्य? ये ज्ञापन कहां से हुआ? सुप्तिंगंतम, है ना, पढ़ा ना आपने सूत्र, सुप्तिंगंतम पदम। उस सूत्र में अंत शब्द क्यों ग्रहण किया? सुप्तिंगौ पदम कह देते, प्रत्येक ग्रहण से क्या होता? सुबंतम तिगंतम बन जाता कि नहीं? सुप्तिंगौ पदम पदौ ऐसे कह देते हैं। अपने आप प्रत्येक ग्रहण के आधार पर सुबंतम तिंगंतम च पद संजम स्यात् बोल देते। वह अंत ग्रहण जो किया वह ज्ञापन करते संज्ञा प्रत्यय ग्रहण करने पर तदंत ग्रहण नहीं हो रहा था, इसलिए पाणिनि ने स्वयं अंत ग्रहण कर लिया। किंतु स्वयं पाणिनि ने इसको अनित्य भी कर दिया। इसमें नहीं, इसमें नहीं। गण में क्या किया? डतर डतम ग्रहण कर लिया। सर्वादि गण में सर्व विश्व भव भय डतर डतम अन्य अनितरत्व समसीमा, वहां पर क्या है? डतर डतम प्रत्यय, और प्रत्यय की सर्वनाम संज्ञा करेगा क्या? अपने आप तदंत ग्रहण करना पड़ा वहां। और सर्वनाम संज्ञा सूत्र है, सर्वादि नहीं सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा सूत्र का सर्वादि गण में प्रत्यय को ग्रहण करके ज्ञापन भी कर दिया, तदंत ग्रहणम प्रत्यय को लागू होता है। यह परिभाषा अनित्य। अतएव कहीं पर आपने अब वहां भी देखो संज्ञा प्रकरणित तो है, तरप तम पौ गा, तरप पर तो प्रत्यय को क्या कर दिया? घ संज्ञा, संज्ञा सूत्र है, केवल प्रत्यय को ग्रहण किया। तो कहीं ऐसा है कहीं वैसा है। पाणिनि जी का इसमें वो ज्ञापन करता है संज्ञा प्रत्यय ग्रहण नास्ति, ये अनित्य है। अतएव वर्तमान सूत्र में यह परिभाषा नहीं आता और प्रत्यग्रहण ग्रहणम यह परिभाषा लागू हो गया और वृत्ति सूत्र क्या बना? प्रत्ययम प्रत्यांतंच, दोनों को वर्जन कर दिया। तो किन किन का प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होता है? धातु का, धातु प्रत्यय और प्रत्ययान, इन तीन को छोड़कर अन्य जितने भी शब्द है संस्कृत शब्द, उन सभी का क्या करेगा? ये प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतंच वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा। अपने आप निरर्थकों के प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती भी कह दिया। इसलिए कई बार क्या करते हैं? निरर्थकों को क्या करेंगे? आप अनुकरण करेंगे, अनुकरण करके उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे।
अनुकरण का भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाता है। धातुओं की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होता, प्रत्ययों का धातु संज्ञा नहीं होता, अरे नहीं प्रातिपदिक संज्ञा, धातुओं की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। प्रत्यंग जो है आपको रामेशु जैसा बना लिया आपने, रूप शब्द बन गया, अब प्रत्यांत हो गया और उसे फिर सुना होगी क्या? ये सुप प्रत्यांत है सप्तमी का बहुवचन में, रामे रामयो रामेशु पद बन गया, सुबंध हो गया, उसे फिर सुप ला सकते थे। इसने क्या कहा, इसने प्रत्यांतों को छोड़ दो, ये प्रत्यांत है, ये इसी से फिर सुप नहीं आएगा, क्योंकि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। केवल प्रत्यय का भी नहीं होगा, प्रत्यांतों का भी नहीं होगा और धातुओं का भी नहीं होगा। इन तीन प्रकार को छोड़कर बाद जितना भी शब्द स्वरूप है उन सबको क्या हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा। और व्युत्पन्न पक्ष के लिए सूत्र ला रहे हैं, कृत्य समासाश्चैति। अर्थवत्व का भी दो लक्षण है, दो सूत्र के हिसाब से अर्थवत्व का दो अलग अलग लक्षण, दोनों को समझना। वो भी पहले अर्थवत्व में पहले क्या है, अर्थ विषय का बोध जनकत्व अर्थवत्व, अर्थ विषय का बोध जनकत्व अर्थवत्व। ये पहला सूत्र है अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम के लिए। और ये दूसरा सूत्र भी आ रहा है कृत्य समासाश्च, उसमें वृत्तिमत्व अर्थवत्व, वृत्तिमत्व अर्थवत्व। वृत्ति क्या है, परार्थाभिधान, परार्थाभि परार्थाभिधान वाक्यम, समास प्रकरण में लिखा है ना आपको, वहां मूल में ही आएगा। परार्थाभिधान वाक्यम या परार्थाभिधायक वाक्यम भी करके कहीं पाठभेद है। अर्थ विषय का बोध जनकत्व अर्थवत्व। जैसे कोई शब्द है, राम एक शब्द है, राम क्या है, एक शब्द है। उस शब्द को हम अर्थवान शब्द कहते हैं। क्यों? उस शब्द को अर्थवान कहता है, ये अर्थवान है वो, इसलिए इस राम शब्द का हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। यदि अर्थवान ना होता तो इसका प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकता। इसलिए राम शब्द क्या है, अर्थवान शब्द। क्यों अर्थवान है? क्योंकि अर्थ विषय बोध का जनक है। जब वह शब्द हम सुनते हैं, सुनते ही कुछ विशिष्ट अर्थ का ज्ञान हमारे अंदर पैदा करता है। अर्थ विषय का बोध माने ज्ञान, ज्ञान का जनक है। अतएव राम शब्द अर्थवान शब्द। सर राम शब्द सुनते आप यही समझेंगे भगवान, दशरथ पुत्र, कुछ न कुछ दिमाग में आ जाता है। तो वो जो अर्थ है दशरथ पुत्रत्व, ईश्वरत्व आदि, तद विषय का ज्ञान का जनक है राम शब्द। इसलिए राम शब्द में अर्थवत्व आ गया। और आपने बुलाया किसी को, ओ डोलू, अब डोलू का अर्थ क्या? बेवकूफ आएगा उस नाम सुनकर। बेवकूफ तो है, जिसका अर्थ कुछ है ही नहीं, ऐसे शब्द बोलने के बाद भी दौड़े आ रहा है, तो बेवकूफ नहीं क्या? किस विषय ज्ञान बोध होगा उसमें? आज जबरदस्ती उस शब्द को जो किसी आदमी में रखे हो, वो आदमी उस शब्द को सुन के दौड़े दौड़े आता है, उसको आदत डाल दिया, जब ये बोलूंगा तुमको आना है, इसलिए टोलू बोलते भागे आएगा।
कई बच्चों को उनके नाम के अर्थ का पता नहीं रहता है क्या अर्थ है। कोई बच्चा अपने नाम पता मैं यही पूछता हूँ क्या अर्थ है इसका, जानते हो? अच्छा नाम है लेकिन अर्थ का कुछ ज्ञान नहीं। लेकिन अर्थवान होना चाहिए, उसी शब्द की प्रत्यय संज्ञा होता है। और संस्कृत भाषा में अर्थवान शब्द की प्रत्यय संज्ञा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? अनर्थक शब्द नहीं है। और उनकी प्रत्यय संज्ञा नहीं होगा रूप चलेगा नहीं। यहां है अनर्थक शब्द। इसे सूत्र में क्या कहा था? सूत्र का लक्षण में अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विशदो मुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदु। अस्थोभम, स्थोभ शब्द का अर्थ क्या है? अनर्थकम। अस्थोभ मने अनर्थकम न भवति। सूत्र में कोई अक्षर को हिस्सा ऐसा नहीं जो व्यर्थ हो। और स्तोभाक्षर कहते हैं अनर्थक अक्षर। वेदों में बहुत जगह प्रयोग हुआ है ऐसे, छंद को पूरा करने के लिए फालतू शब्द रख दिया, उस प्रकरण में कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारे स्तोभाक्षरों में उपासना बताया है। छांदोग्य उपनिषद में 13 स्तोभाक्षरों को लिया है और उसे उपासना करने बोला। जब वेद पाठ हो रहा हो, जब जब स्तोभाक्षर आएगा उसमें दृष्टि करना। जब कर्मकांड हो रहा हो, सामवेदी पाठ कर रहा है, ऋग्वेदी पाठ कर रहा है, वहां जो बैठा रहता है मुख्य आचार्य, उन शब्दों को जो सुनेगा उसे दृष्टि करेगा, भावना करेगा। ऐसे करने से क्या होता है? यजमान का फल 10 गुना ज्यादा मिलेगा। उपासना का फल सामान्य कर्म की अपेक्षा से 10 गुना ज्यादा। उपासना क्या है? कोई भी अक्षर गायत्री में व्यर्थ नहीं, स्तोभाक्षर नहीं। कोई गायत्री में अक्षर स्तोभाक्षर हो नहीं सकता। गायत्री में है 24 गायत्री, बनाने के तो हजारों लोग बना दिए हैं उल्टा सीधा। इन वेद में केवल 24 गायत्री आते हैं वेद में, उससे अधिक नहीं। वैसे 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ गायत्रियां बना सकते हो। हर देवता के नाम पर एक गायत्री बना लो, एक अलग बात है ना। प्रामाणिक होगा, बना लो, ज्ञान है, बुद्धि है, अपना चतुर्थी वगैरह रख करके बना लिया अपने ढूंढ ढांड करके शब्दों को। लेकिन जो उससे प्रामाणिकता नहीं, प्रामाणिक क्यों 24। तो दूसरा सूत्र आता है, इसलिए क्या? अर्थवत्तम माने अर्थ विषय को बोधजनकत्वम अर्थवत्तम। यह अर्थ से तात्पर्य है शब्द में जो अर्थ छिपा हुआ है। यही तो तुलसीदास जी ने शब्दार्थ संपृक्त आगर्थ विव संपृक्त तुलसीदास जी प्रयोग किए हैं। वागर्था विव संपृक्त, वाक में शब्द, शब्द और अर्थ ऐसा संबंध है, अटूट संबंध है, नित्य संबंध। जब शब्द सुना, सुनते पर यदि अर्थ विषय ज्ञान आपको पैदा होता है तो उस शब्द को उस अर्थ वाला माना जाएगा। तार्श अर्थवान शब्द होते हुए धातु न हो, फिर धातु भी अर्थवान होता है, प्रत्यय भी अर्थवान होता है, प्रत्यांत भी अर्थवान होता है। इन 3 प्रकार के अर्थवान शब्दों को छोड़कर बाकी जितने भी अर्थवान शब्द है उन्हीं को पहला सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है। दूसरा सूत्र आता है व्युत्पन्न पक्ष के लिए कृत्तद्धित समासाश्च, कृत्तद्धित समासाश्च, कृत्तद्धित समासाः प्रथमा का बहुवचन है, च अव्यय है, 2 पदों से युक्त सूत्र है। कृत्तधितांतौ समासाश्च तथा स्यु, कृत प्रत्यांत और तथित प्रत्यांत, देखो यही आ गया ना प्रत्यय। अब तद ग्रहण नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो यहां भी संज्ञा विधि है, संज्ञा विधि है ना। केवल कृत प्रत्यय की प्रत्यय संज्ञा करोगे क्या? कृतंत को ही करना पड़ेगा। तो संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण है, तद ग्रहण में नास्ति, अनित्य ही ज्ञापन हो गया। कृत्तधित समासाः, कृत्तधितांतौ समासाश्च। कृत एक संज्ञा है प्रत्ययों का,
अधिकार कहां से होता है? कृदतिंग। कृदतिंग एक सूत्र पाणिनि का, वो कहते तिंग को छोड़कर पूरी तीसरी अध्याय में जितने प्रत्यार हैं सबका क्या नाम है? कृत नाम रख दिया। वह कृत प्रत्यय जो अभी घयंत अपने पता ना, कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यांतों को और तद्धित प्रत्यांत, अभी जो आपने ई बनाया ना, ई कामदेव अस्य पत्यम, वो तद्धित प्रत्यय, वो क्या है? तद्धित प्रत्यय है। उन तद्धित प्रत्यांतों का भी है प्रातिपदिक संज्ञा कर देगा। कृदंत और तद्धितांत, इन दो प्रकार के प्रत्यांतों को, क्योंकि पूर्व सूत्र क्या कहता? प्रत्यांतों को नहीं करूंगा प्रातिपदिक संज्ञा, इसलिए कहते नहीं, यदि प्रत्यांतों को करना है तो कृदंतों को ही करना और तद्धितांतों को ही करना, इससे भिन्न प्रत्यांतों को प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगा। कृदंत और तद्धितांत, तदिता एक अधिकार है, वहां से एक प्रत्यय का अधिकार चलता है। तदिता एक सूत्र आता है, उस अधिकार में उक्त जितने भी प्रत्यय हैं वो सब तद्धित संज्ञा वाले प्रत्यय हैं। उन तद्धित संज्ञा वाले प्रत्ययों को भी, प्रत्यांतों को प्रातिपदिक संज्ञा कर देता है। और समासाह, समास वाक्य रूप होते हैं, अनेक पदों से युक्त वाक्य जैसा होता है। उस वाक्य को आपने क्या कर दिया? एक शब्द बना दिया। ऐसे समासों को भी प्रातिपदिक संज्ञा कर देना है, समासों को भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाता है। और यह सूत्र समास जो ग्रहण किया वो एक नया नियम को बना देता है, क्योंकि समास बहुत सारे अनित्य भी होते हैं। आप जैसे राज्य पुरुष अलग से भी प्रयोग कर सकते हो और राजपुरुष भी प्रयोग कर सकते हो। आप कोई कह सकता है इसको जैसे प्रातिपदिक संज्ञा होता है इसको भी कर दो, दोनों वाक्य, ये वाक्य इस रूप को धारण कर गया तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो इसको क्यों नहीं करोगे? तब कहते नियम बना रहे हैं। यत्र अर्थवति संघाते, यत्रार्थवति संघाते, यत्रार्थवति संघाते पूर्वो भागस तथोत्तरः, पूर्वो भागस तथोत्तरः स्वातंत्रेण प्रयोगार्यः, स्वातंत्रेण प्रयोगार्हः समासस्यैव तस्य चेत्, समासस्यैव तस्य चेत्। जिस अर्थवान समुदाय का पूर्व तथा उत्तर दोनों भाग स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य होते हुए उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो जब समास किया गया हो तभी होगा, अन्यथा नहीं। राज्य पुरुष आप अलग अलग भी प्रयोग करने योग्य है या नहीं है? तो पूर्व भाग और उत्तर भाग अलग अलग प्रयोग करने योग्य। यत्र अर्थवती, ये दोनों अर्थवती वाक्य है। अर्थवती वाक्य में संघात में एक समूह में, अर्थवान शब्दों के समूह में पूर्व भाग और उत्तर भाग दोनों के दोनों स्वतंत्र रूप में प्रयोग करने योग्य होने पर भी यदि आप प्रातिपदिक संज्ञा करना चाहते हैं तो समासस्यैव तस्य चेत्, तस्य चेत् प्रातिपदिक संज्ञा तर्हि समासस्यैव। यदि ऐसे समूह को आप प्रातिपदिक संज्ञा करना चाहते हैं तो समास करोगे तो ही प्रातिपदिक संज्ञा करना। यदि आप समास करना नहीं चाहते हैं तो स्वतंत्र प्रयोग करने योग्य वाक्यों में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगा। यदि इन दोनों के बीच में समास करना चाहते हो तो इसका प्रातिपदिक संज्ञा होगा। यदि समास करना नहीं चाहते हैं तो यहां प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। जिस अर्थवान समुदाय का पूर्व तथा उत्तर दोनों भाग स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य है उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो समास होने पर ही होगा, अन्यथा नहीं। यह नियम को जताने के लिए इस सूत्र में इन्होंने समासाह ये भी जोड़ दिया, कर्तद्धित समासाश्च ऐसे कर दिया।
ये व्युत्पन्न पक्ष में करता है कृतधित समासाश्च, क्योंकि यहाँ व्युत्पत्ति हो रही है, कृत प्रत्यय के लिए व्युत्पत्ति करना पड़ेगा। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति राम, एक राम शब्द है, आप उसका व्युत्पत्ति नहीं जानते, कौन से धातु से हुआ, क्या प्रत्यय हुआ, कुछ आपको मालूम नहीं। लेकिन बचपन से कथा सुन रहे, राम की पूजा करते आ रहे, राम कुछ है, भगवान है, ऐसे दिमाग में बैठा हुआ है, अर्थ तो बैठा हुआ है ना राम शब्द का। नहीं आपको मालूम था कि व्याकरण पढ़ने से पहले कौन सा धातु है या कौन सा प्रत्यय है? सैकड़ों शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, कृष्ण शब्द बनाए, कौन सी धातु से हुआ, क्या प्रत्यय हुआ, कुछ मालूम नहीं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण रट रहे, वो अव्युत्पन्न है। जब तक आपको धातु प्रत्यय विभाग मालूम नहीं, उसके बिना ही एक जो परंपरा से ज्ञात अर्थ में आप शब्द को ग्रहण कर रहे हो, उसको क्या कहूंगा? अव्युत्पन्न शब्द। और अब आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, आपको मालूम होगा ना कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, क्या अर्थ निकल रहा है शब्द का। प्रकृति प्रत्यय सापेक्ष होकर जब अर्थ का बोध होता है तो वो व्युत्पन्न पक्ष कहा जाता है। रमन्ते योगिनो अस्मिन्, रम क्रीड़ायाम धातु है। योगी लोग अपना तन मन धन सारी चीज को जिसमें लगाकर रमण किया करते हैं, उस तत्व का नाम राम है। योगी लोग जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, जिनके ध्यान का विषय है, जिनकी पूजा का विषय है, जिनके जप का विषय है, जिनकी उपासना का उपास्यभूता तत्व है, उस तत्व का नाम राम। धातु है रमु क्रीड़ायाम, करणाधिकरण योश्च से घय प्रत्यय हुआ, इसलिए अधिकरण अर्थ रमन्ते योगिनो अस्मिन् नित्यम ध्यायन्ति दिवा राम। रम धातु से घय हुआ, राम शब्द बना। एक कृदंत वार्ष्णेय तयितांत है, वृष्णिवंश जातः यदि वार्ष्णेय, भगवान कृष्ण के नाम है। वृष्णिवंश में उत्पन्न है वो। ऐसे वृष्णिवंश से आपने प्रत्यय करके वार्ष्णेय बनाया, वह तदितांत है। इसे कृदंत तदितांत और समास, समास में भी अव्युत्पत्ति है। पीतानि अंबरानि यश स पीतांबर, पीले रंग के कपड़े पहना हुआ जो परमात्मा, उसका नाम पीतांबर है। घन से श्याम श्याम ऐसे घन श्याम बनता है। ये सब समास प्रकरण का मामला है। इस समास के वाक्यों के द्वारा भी उस परमात्मा का नाम है, किसी भी नाम का अर्थ का ज्ञान हो जाता है। वह प्रकृति प्रत्यय सापेक्ष अर्थ का ज्ञान जो हो गया, इसे व्युत्पत्ति पक्ष वाला है। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र व्युत्पत्ति पक्ष में इसलिए क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अर्थ धातु प्रातिपदिकम अव्युत्पत्ति पक्ष में जब तक प्रकृति प्रत्यय का मालूम भी नहीं कुछ भी, उस स्थिति में जो शब्द है अर्थ जरूर आप जानते हैं। अर्थ नहीं जानते ऐसी बात नहीं, अर्थ जानते हैं, लेकिन प्रकृति प्रति विभाग नहीं जानते। अव्युत्पन्न शब्द तो स्वयं संस्कृत भाषा में बहुत सारे शब्दों का अव्युत्पन्न बना लिया। जैसे गो शब्द अव्युत्पन्न शब्द, यदि विस्पत्ति व्युत्पत्ति करोगे तो सारा अर्थ गड़बड़ हो जाएगा कि गो शब्द बनता कैसे? गच्छति थी गो हो, तो चले फिरे, इसका नाम गाय। हाँ, आदमी भी चलता फिरता तो आदमी भी गाय हो जाएगा क्या? जो चले फिरे, अरे गधा घोड़ा सब चलता फिरता है, सबको गाय हो जाएगा फिर। इसलिए संस्कृत भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे बनाए गए हैं जो देखने में धातु भी है, प्रत्यय भी है, सब कुछ लगाया है, लेकिन वहां अर्थ नहीं लिया गया। न धातु का अर्थ है, न प्रत्यय का अर्थ है, वह निरर्थ है। किंतु दुनिया में, व्यवहार में, कोशों में गो शब्द का क्या लिखा? एक पशु विशेष गाय, अर्थ भी है, लेकिन धातु का अर्थ नहीं है, उसमें प्रत्यय का अर्थ नहीं है। गमेर डोस एक सूत्र है, गमेर डोस, गम धातु से डोस प्रत्यय, डोस को ओस बचा, गम में डिट अम लोप हो गया, टी भाग, गदन ओस गो, सकार पर संज्ञा हो गया,
गो शब्द बचा। गो जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक से स्वादित पद और गौहु गावो गावा, गाम गावो गा, ये बनता है। लेकिन इसको कहते हैं अव्युत्पन्न शब्द, गो शब्द व्युत्पन्न नहीं हो सकता। उसकी उत्पत्ति करोगे तो गधा घोड़ा गाय बैल भैंस सब गाय हो जाएंगे। आदमी भी गाय कहा जाता, जो कि चले फिरे वो गाय गच्छति, ये चलता है वो गाय। तो इसलिए वहां ऐसे शब्दों को हम व्युत्पत्ति स्वीकार नहीं करते। जहां संभव है वहां व्युत्पत्ति पक्ष है, जहां संभव है वहां व्युत्पत्ति पक्ष है। इसलिए व्युत्पन्नानि अव्युत्पन्नानि दोनों पक्ष है। समस्त उणादियों के बारे में से कहा, उणादि एक प्रकरण आएगा आगे में आपको, यहां नहीं लघु में सिद्धांत में है, यहां तो एक ही सूत्र कर दिया, खत्म कर दिया उणादि को। पूरे उणादि प्रकरण में दोनों सिद्धांत दिया, व्युत्पन्न पक्षों में स्थिति, अव्युत्पन्न पक्षों में स्थिति, जहां जैसा